नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आप लोगों को अपनी स्कूल लाइफ की कहानी बताते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई और हम कब स्कूल जाना स्टार्ट किए। हमको जहाँ तक याद आएगा वहाँ तक आपको बताएंगे। मैं गया था अपने मौसी के यहाँ, तो पीजी में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैं गांव से गया था, वहाँ पे भोजपुरी बोलता था। तो टीचर्स का कंप्लेंट मेरे मम्मी पापा के पास आता था। मम्मी पापा भी वहीं पर रहते थे क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वहाँ पर गए थे हम लोग मम्मी का इलाज कराने के लिए। और वहाँ पे जाने पे एक ये सुधार हुआ कि मैं जब बच्चों को देखता था जो पढ़ते थे, टीचर्स कुछ पूछते थे उन लोगों से तो वो बता देते थे फटाक से, और मुझे आता ही नहीं था। तो मैं सोचता था कि मुझे क्यों नहीं आता है, हमेशा यही सोचता था मैं। और मेरे कुछ दोस्त भी थे वहाँ पे, वो लोग रोज़ टिफिन में केक लाते थे या बिस्किट लाते थे, और मैं रोज़ रोटी सब्जी या फिर पराठा लेके जाता था। तो मैं भी सोचता था कि एक दिन कभी मैं भी बिस्किट लाऊँ, केक लाऊँ। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन घर पे खाना बन ही नहीं पाया और स्कूल का टाइम हो गया, तो मम्मी जल्दी से बाहर से खरीद के लाई केक और बिस्किट। तो एक दिन हम लोग भी केक और बिस्किट लेकर गए। उस दिन मैं बहुत खुश था। और जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे एक बहुत बुरी आदत लगी टीवी देखने की। मेरे घर टीवी नहीं था, टीवी था तो वो सीडी चलता था, और नहीं तो दूरदर्शन चैनल आता था यहाँ पे। और जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे तो कार्टून आता था, बेन 10, रिपेंडो आता था, फिर उसके बाद डोरेमोन आता था। तो मैं दिन भर पढ़ता नहीं था कुछ भी, तो मैं वहाँ पे दिन भर कुछ भी पढ़ता नहीं था। जब कोई घर पे नहीं होता था तो मैं टीवी चालू करके बैठ जाता था और दिन भर मैं टीवी देखता रहता था। एक्शन देखते थे, एक्शन मूवी जैसे बेन 10 और रिकेंडो देखते थे। उसका रिएक्शन ये हुआ कि मैं जब स्कूल में प्रेयर करता था तो ऊपर बल्ब लगा होता था रात को उजाला करने के लिए। तो मैं वो सोचता था कि अगर वो किसी बच्चे के ऊपर गिरेगा तो मैं जाके उसे उड़ के बचा लूँगा। अब सोचते हैं तो लगता है कि वो कितना स्टूपिड ख्याल था। और उस समय मेरा बेन 10 सबसे फेवरेट था। मेरे मौसी का घर झारखंड है, झारखंड में चंद्रपुरा, और मैं वहाँ पे कैरम बोर्ड भी खेलता था भैया के साथ। मैंने वहाँ पे कैरम बोर्ड भी सीखा और वहीं पे मैंने कंप्यूटर में गेम खेलना सीखा। तो एक दिन हम लोग खेल रहे थे तो बड़े बड़े भैया थे, सभी लोग 4th 5th में गए। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे बस 5th तक क्लास चलता था। हम लोग जब छुट्टी हो जाती थी तो फिर उसके बाद शाम को बच्चे आते थे खेलने ग्राउंड में, तो हम भी जाते थे। सामने पंडाल था, घर दुर्गा जी का पंडाल था वहाँ पे, वहीं पे सभी लोग जाते थे खेलने, तो हम भी जाते थे खेलने। तो वहाँ पे बड़े बड़े भैया लोग अलग अलग तरह के स्टंट कर रहे थे, जैसे पोल पर हाथ रख के कोई घूम जा रहा था, हम नहीं कर पा रहे थे तो हम भी सोच रहे थे कि हम भी कर लेते। तो हम लोग खेलना स्टार्ट किया, कोई हमें दौड़ा रहा था और हम भाग रहे थे। मेरी तरफ लेफ्ट साइड में एक पोल था और राइट साइड में कम जगह थी भागने के लिए, तो मैं उसमें घुसा। तभी एक बच्चा आया और मुझे धक्का दिया, पूरा सर यहाँ पे लड़ गया पोल में, और इतना दर्द हुआ मैं वहीं पे बैठ गया। फिर दौड़ के मैं गया घर, किसी से कुछ नहीं बोला, मैं दौड़ के घर गया, वहाँ पे जाके सो गया, कान ढक के सो गया। फिर उसके बाद जब मैं उठा तो मौसी देखी, बोले तुम्हारा कान तो हाथी के इतना बड़ा हो गया है, कैसे, क्या हुआ? तो मैंने बताया कि वहाँ पे लग गया पोल पे। तो फिर इस पर हल्दी रखी गई थी। एक दिन मौसी फुटबॉल लेके आई, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। बिट्टू भैया मुझे लेके गए हवा उसमें भरवाने के लिए। उसमें हवा जब भर गई तो मैं उछालते उछालते आ रहा था सड़क पे, और मेरी नाक पे लगा वहीं पे। इतना तेज दर्द हुआ, आँख से आंसू आ गए। बिट्टू भैया को पता नहीं पता चला या नहीं। फिर मैं फुटबॉल को हाथ में पकड़ के चलते आए धीरे। मेरे स्कूल में एक दिन बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसे कर लोगे क्या, ऐसे दोनों उंगली चिपका लोगे? तो मैंने तो वो करके दिखाई दिया। फिर मैंने बोला क्या आप ऐसे कर पाओगे? तो वो बच्चे कर ही नहीं पाए। यही सब फालतू में करता था। आज जब सोचता हूँ तो लगता है क्या मैं करता था। एक दिन मेरे टेस्ट में आया नेशनल एनिमल का नाम लिखने के लिए, तो मैंने लाइन लिख दिया। मुझे एकदम कन्फर्म था, कॉन्फिडेंस। जब टीचर ने गलत कहा तो मैंने उनके सामने कहा सर ये तो सही है, मैं तो ये पढ़ा हूँ। लेकिन जबकि यहाँ पे भी टाइगर पढ़ाया गया था, और मैं वहाँ पे जाके बोल रहा हूँ सर ये आप गलत कर रहे हैं। तो फिर सर ने कहा नहीं ये सही है, टाइगर होता है, लाइन गलत है। जब दीपावली आई, अब भाई देखो घर है, घर के सामने पंडाल है, वहीं पे मेला लगता है, इतना खूबसूरत लगता था उस समय। जब दशहरा आता था उससे 10 दिन पहले से वहीं पर मूर्तियाँ बनती थी खूब, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, और मैंने आज तक वो देखा ही नहीं था। मैं दिन भर जाकर वहीं पे बैठा रहता था, देखता था दिन भर कैसे बना रहे, क्या हो रहा है। जब क्लास नहीं होती, यहाँ पंडाल है वहीं पे मेरा स्कूल भी था, घर के सामने ही। और देखो भाई घर के सामने स्कूल है, तभी भी हम लोग को अकेले ना जाने देते थे ना आने देते थे। जब गार्जियन आते थे तभी हम लोग आते थे और जाते थे स्कूल। दिवाली पे क्या हुआ, मैं पटाखा जला रहा था, जला के दिए से जला के फेंक दे रहा था, सड़क पे जाकर वो फूट जाता था। तो क्या हुआ कि मैं किसी से बात कर रहा था पीछे, शायद मम्मी पापा थे, और हाथ में पटाखा पकड़ा था, दिए पर वो जल गया, मुझे पता नहीं चला कब जल गया, और जल के फट भी गया मेरे हाथ में, और इतना ज़्यादा तेज दर्द हुआ हाथ में। मेरे हाथ में जब पटाखा फूटा तो मम्मी ने देख लिया। उसके बाद जो पिटाई हुई ना, तो कुछ हुई नहीं। दिवाली में हम लोग जाके क्या क्या किए, वहाँ भी जो आइसक्रीम मिल रही वो नहीं खाते थे,
₹50 की एक आइसक्रीम मिली। पहली बार ₹50 की आइसक्रीम खाई और वो सर्कल फेंकने वाला होता है। जैसे आप फेंक दिए तो वो सामान आपका हो जाएगा। तो हम लोग भी फेंके, साबुन निकला शायद। और फिर छोले खाए, उसमें मेला लगा था। तो दशहरे के दिन, दिवाली के दिन भी मेला लगा था सामने ही घर के। छठ पूजा के दिन हम लोग गए थे दामोदर नदी पे छठ पूजा मनाने के लिए, गाड़ी से गए थे। तो जब छठ पूजा मना के आए उधर से, मेरा भाई अभी छोटा था, कार से हम लोग गए थे। तो कार में हाथ रखा हुआ था दरवाजे पे और मैंने बंद कर दिया, तो उसका हाथ पूरा एकदम दब गया। भाई मैं सोचने लगा कि मैंने देखा क्यों नहीं, इतना ज़्यादा कपकपी उठ गई भाई अंदर से। तो फिर मम्मी पापा तो जो मारे वो मारे ही, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था अंदर से, क्या कहें। दशहरे पे हम लोग गए थे मेला घूमने। तो वहाँ पे मुझे एक नाव दिखी जो नीचे दिया रख के चल रही थी पानी में। उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ, जिद करके वो खरीदवा लिया। कई जगह गए थे मूर्तियाँ देखने के लिए, दुर्गा जी की। और जब मैं वो नाव लेकर आया घर पे, तो दिन भर वो चला रहा था, दिन भर उसी को चलाता था। मैं सोचता था ये कैसे चल रही है, उसी उसी चक्कर में रहता था।